प्यारे बच्चों, आज हम आपको सिखाएंगे विभिन्न आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल को ज्ञात करना। परिमाप दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि और माप। परि का अर्थ होता है चारों ओर, इस प्रकार परिमाप का अर्थ हुआ चारों ओर की माप। क्षेत्रफल भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, क्षेत्र प्लस फल। इसका अर्थ हुआ किसी भी आकृति द्वारा घेरे गए स्थान की माप। तो प्यारे बच्चों, परिमाप का अर्थ है आकृति के चारों ओर की माप और क्षेत्रफल का अर्थ है किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप। तो जानते हैं बेटा, किसी भी आकृति का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहली आकृति हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं वृत्त। वृत्त जिसे हम इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। सर्कल जिस तरह की आकृति आपके सामने बनी हुई है, जैसे साइकिल का पहिया। अगर हमें वृत्त की परिमाप चाहिए तो वो होती है बेटा 2πr, यानी कि चारों ओर की माप। इसके चारों ओर की माप आती है 2πr, जहाँ पर पाई का अर्थ होता है, इसका मान होता है 22/7 और r का मतलब है यहाँ रेडियस, यानी कि वृत्त की त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी उसकी त्रिज्या कहलाती है। तो ये डिस्टेंस r है। तो बेटा वृत्त का परिमाप हुआ 2πr। क्षेत्रफल होता है वृत्त का πr², जिसे हम इंग्लिश में एरिया कहते हैं। दूसरी आकृति है हमारी अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। जब हम वृत्त का आधा कर देते हैं तब उसे कहा जाता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का परिमाप ज़्यादातर बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जब आधा वृत्त हुआ है तो परिमाप भी आधा होगा। बिल्कुल ठीक है बेटा, परिमाप आधा होगा। पूरा वृत्त का परिमाप 2πr होता है, आधे वृत्त का परिमाप πr होगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं परिमाप का अर्थ होता है चारों ओर की माप। तो ये वाली माप तो πr होगी, लेकिन ये वाली माप भी इसमें लगेगी। तो r ये और r ये, तो πr में 2r और प्लस हो जाएगा। इसीलिए अर्धवृत्त का परिमाप πr नहीं बल्कि πr + 2r होगा। ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की बात करें तो पूरा वृत्त हमारा जो जगह घेरता था वो था πr²। आधा वृत्त हो गया है तो आधी जगह को घेरेगा, इसीलिए क्षेत्रफल होगा πr²/2। अगर हम बात करें चतुर्थांश की, चतुर्थांश यानी कि वृत्त का चौथा हिस्सा, तो वृत्त के चौथे हिस्से का परिमाप होगा ये। यहाँ भी बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि चतुर्थांश में वो बच्चे सोचते हैं कि पूरे वृत्त का होता है 2πr, चौथा हिस्सा है तो इसका चौथा हिस्सा होगा। बिल्कुल सही है बेटा, चौथा हिस्सा होगा, लेकिन सिर्फ यही कंप्लीट परिमाप नहीं हो जाएगा, बल्कि चौथा हिस्सा तो ये होगा। यानी कि 2πr को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो आएगा πr/2। तो ये वाली माप πr/2 होगी, लेकिन इसमें चारों ओर की माप जब निकालेंगे परिमाप के लिए तो इस वाली माप में ये माप और प्लस होंगी, यानी कि r यहाँ से प्लस होगा, r यहाँ से प्लस होगा। तो चतुर्थांश का परिमाप आएगा πr/2 + 2r। क्षेत्रफल की बात करें तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता था πr², क्योंकि चतुर्थांश ले रहे हैं तो चौथाई जगह घिरेगी, इसीलिए इसका क्षेत्रफल होगा πr²/4। बेटा अगली हम फोर्थ आकृति ले रहे हैं त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। त्रिभुज दो शब्दों से मिलकर बना है त्रिभुज, यानी कि तीन भुजाओं की बंद आकृति। तीन भुजाओं की बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का परिमाप चारों ओर की माप लेंगे तो आप देखेंगे बेटा पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा, यानी कि परिमाप होगा तीनों भुजाओं का योगफल। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल। त्रिभुज के शीर्षों को हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं और शीर्ष के सामने वाली भुजा को स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं बेटा कि ABC त्रिभुज का नाम है। A के सामने की भुजा A, B के सामने की भुजा B, C के सामने की भुजा C से प्रदर्शित की गई है।
इस प्रकार त्रिभुज का परिमाप हो गया तीनों भुजाओं का योगफल यानी कि a + b + c। अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस का मतलब जिस पर हमारा त्रिभुज खड़ा है उसे हम त्रिभुज का आधार कहते हैं। ये वाली भुजा को हमने आधार माना है तो इसके सामने वाले शीर्ष से लंब खींचेंगे तो ये ऊंचाई का काम करेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर हमारा त्रिभुज पांचवी आकृति है समबाहु त्रिभुज, अगर हमारा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का मतलब है समान बाहु वाला। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तीनों भुजाएं जब समान हो जाएंगी तो परिमाप निकालेंगे तो पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा तीनों को जोड़ेंगे तो योगफल आएगा 3 गुणा भुजा यानी कि 3a। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें समबाहु त्रिभुज का तो क्षेत्रफल आएगा √3/4a²। कैसे आएगा? इसी फॉर्मूले से देखिए 1/2 बेस, तो बेस की माप हो गई यहाँ पर a, तो a आएगा। अब हाइट हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ से हम सीधा लंब खींचेंगे और जब इस पे लंब खींचा जाएगा तो ये पूरी लेंथ a है तो ये यहाँ तक की लंबाई हो जाएगी a/2। इसमें हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस होगा तो इसकी माप आ जाएगी √3/2a। तो √3/2a आ जाएगी। पाइथागोरस की प्रमेय से ये वैल्यू हम यहाँ लगाएंगे 1/2 बेस हो गया हमारा टोटल a, आधार a हो जाएगा त्रिभुज का और ऊंचाई हो जाएगी √3/2a। इस प्रकार हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4a²। तो ये बेटा हमारे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अगली आकृति ले रहे हैं बेटा हम छठवीं आकृति आयत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर की होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। अगर आयत की हम परिमाप की बात करें तो चारों ओर की माप, तो चारों ओर की माप ये वाली लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 बार लंबाई प्लस होगी 2 बार चौड़ाई प्लस होगी। इसीलिए इसके परिमाप का फॉर्मूला हो गया लंबाई प्लस चौड़ाई और इनको जोड़ के डबल करेंगे तो हमें चारों ओर की माप मिल जाएगी। तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि a × b। अगली आकृति है हमारी वर्ग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। आयत और वर्ग में डिफरेंस ये होता है कि आयत की सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं जबकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर की होती हैं। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। अगर वर्ग का परिमाप निकालें तो चारों ओर की माप भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, क्योंकि चारों भुजाएं सेम होती हैं तो इसका परिमाप हो जाएगा 4 गुणा भुजा यानी कि 4a। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो जो फॉर्मूले आयत के हैं वही वर्ग के हैं। यहाँ पर हमने दोनों को a लगाया है तो a और a जुड़ के 2a × 2 तो 4a आया है। सेम वैसे ही लंबाई गुणा चौड़ाई वाले फॉर्मूले में दोनों जगह सेम वैल्यू लगाएंगे a × a, तो a² होगा यानी कि भुजा स्क्वायर। प्यारे बच्चों, तो आज हमने विभिन्न आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल को ज्ञात करना सीखा। उम्मीद करते हैं कि आज आपको काफ़ी ज्ञानवर्धक जानकारी मिली होगी। मिलते हैं बेटा अगली कुछ और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।